नमस्ते। मैं आपको सावधान कर रही हूँ। बंगाल में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। मैं कई दिनों से कह रही थी, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में मुसलमानों की जनसंख्या खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियो बना रही थी। एक बच्ची ऐशानी, जिसको गिरफ्तार करके रखा गया है। वो बच्ची बहुत छोटी है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, यानी 16-17 साल से ज्यादा नहीं होगी वो। उसके बावजूद उसे जुडिशियल कस्टडी में बंद रखा गया। मुझे अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उसके परिजन बहुत डरे हुए हैं। उन्हें किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है, और सिर्फ वही नहीं, बाकी हिंदुओं को भी घेर घेर के इस तरह से रखा जा रहा है। 100-100 की तादाद में मुसलमान इस तरह से हिंदुओं को घेर के रख रहे हैं कि वो कहीं पे किसी के साथ बात नहीं कर सके। उनसे इंफॉर्मेशन बाकी हिंदुस्तान से, बंगाल के उन मुस्लिम बहुल इलाकों से काट के रखा गया है। ये ठीक 1989 के कश्मीर में जो हुआ था, ठीक वैसा ही हो रहा है। और उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का ये पूरा हिस्सा जो मुस्लिम बहुल हो चुका है, यहाँ से मुसलमान हिंदुओं को पूरी तरह से भगा देने की बंदोबस्त हो चुका है, और यही चल रहा है। ममता दीदी खराब है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि बंगाल पुलिस में 40% के बराबर मुस्लिम घुसे आए हैं, और बंगाल में मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मस्जिदों में और मदरसों में हथियार लेके अंडरग्राउंड बैठे हुए हैं ये लोग। इसलिए ममता दीदी निहत्था है, वो कुछ करने के लायक भी नहीं है। बीएसएफ यहाँ काम नहीं कर पाती है। अश्विनी कुमार नाम का एक एसएचओ आया था, उसको मस्जिद से लाउड स्पीकर से बुला के लोगों को उसको मॉब लिंचिंग करके मार डाला गया था। सोचिए पुलिस वाले की हालत है। पुलिस, बीएसएफ काम करने लायक नहीं है। 1989 का कश्मीर की हालत बंगाल का आज हो चुका है। अमित शाह जी इस सत्य को माने और सेना उतारे, अन्यथा हमें देश भर के हिंदुओं से, खास करके जो बंगाल के आजू बाजू का इलाका है, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से, आपके हाथ में जो भी हो, देसी कट्टा, तलवार, फरसा, जो भी हो, आप लेके बंगाल कूच कीजिए, वरना बंगाल हाथ से चला जाएगा। मुसलमानों ने अपना गजवाए हिंद यहाँ शुरू कर दिया है। बंगाल खतरे में है, और बंगाली लोग चुप बैठे हैं क्योंकि उनकी बच्चों की इज्जत दांव पे है। बच्चों के साथ गलत काम ना हो, इसलिए उन्होंने मुंह बंद रखा है। इन सीमावर्ती इलाकों में मुसलमानों ने अपना जहर दिखाना शुरू कर दिया है। बंगाल में गृह युद्ध शुरू हो चुका है और चल रहा है अभी भी। आपसे जानकारी अटकाई जा रही है। पूरे देश को मैं सचेत कर देती हूँ। वंदे मातरम।